जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन है निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। ये जानते हो कितने नंबर का है? ये आपका कितने नंबर का, 4 या 2 नंबर का है। ठीक है, ये टोटल 2 नंबर का है। इसके बारे में कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल देना, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदल देना, 1 नंबर का, 2 नंबर का। ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, यूपी बोर्ड 2024, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 सेटों में से देखिए तो कम से कम 4 सेट में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, इतना कंफर्म है भाई। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आज इसके बारे में, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, धातुओं को उसके आस्क में, ठीक है, अयस्क में प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। देखिए पहले निष्कर्षण पूछा है तो कि कोई भी धातु है उसमें बहुत सारे क्या हो गए, बहुत सारे अयस्क प्रेजेंट है। ठीक, उसके अयस्क से धातु प्राप्त करना, मतलब कोई अयस्क जो गढ़ई में से निकाल लिए, मतलब मेटल जितने होते अर्थक्रस्ट पे धरती पर ही पाए जाते हैं, उनमें धातुओं में से क्या उनके जो अयस्क है उनसे धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है। तो सबसे पहले कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले लिखा है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क मतलब क्या होता है, ऐसा अयस्क जिसमें CO3 ग्रुप जुड़ा हो, कुछ भी, यहां से जिंक कुछ भी आप लिख सकते हैं, जिसमें क्या जुड़ा हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, जिसमें क्या जुड़ा हो आपका CO3 जुड़ा। तो लिखा कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर, क्या 2 चीज अंडरलाइन करना, अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर देना है, उच्च ताप पर गर्म करने में यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। ये भी अंडरलाइन करिएगा, जैसे तुमसे पूछ देंगे निस्तापन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा देंगे, छोटा सा ही उदाहरण दे देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, मतलब हवा नहीं होनी चाहिए, उच्च ताप पर, मतलब ताप भी बहुत तगड़ा होना चाहिए, गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं। यहां से प्यारा सा एग्जांपल क्या दे रखा है, जिंक कार्बोनेट है, ये से क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट बोल देते हैं। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को इस ऐसा कहीं भी लगा समझ लो गर्म किया जा रहा है, ये हमारे पास क्या बचा, जिंक ऑक्साइड बन गया। ये जो बन के आया है तुम्हारे पास क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड ये तुम्हारे पास प्राप्त हो गया इसमें। और ये जो बगल में बचा हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसे तो समझ रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, कार्बोनेट। अब देखो हम कार्बोनेट को बदल दिए, अब हमें सल्फाइड को भी ऑक्साइड में बदलना। इतना जब लिखेंगे तो 1 नंबर आपका मिलेगा। कार्बोनेट अयस्क को नीचे दिया सल्फाइड अयस्क, इसे ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा। लिखा सल्फाइड अयस्क क्या होता है, मतलब सल्फाइड मतलब कोई भी आपके पास मेटल हो। मेटल मतलब क्या होता है, अरे मेटल मतलब क्या होता है, मेटल मतलब धातु को क्या कर देते हैं, किसी भी सल्फर के साथ कंबाइन कर दोगे तो सल्फाइड अयस्क बन जाएगा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, देखो वहां पर अनुपस्थिति थी और यहां पर क्या हो जाएगी, उपस्थित रहेगा। वहां पर देखो अनुपस्थित था, यहां पर क्या होगा, उपस्थित है, में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर, ठीक, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, जब हम एग्जाम दिए थे 2016 या 17 में तो ये पूछा था भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भर्जन याद रखिएगा। भर्जन क्या होता है, जब पूछे मान लेते ये सल्फाइड अयस्क ने पूछ के आपके भर्जन पूछ लिए, तब भी ये परिभाषा लिख के एग्जाम्पल आप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट होगा और ऑक्सीजन से जब क्रिया करेंगे तो ये आपको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मगर बैलेंस जब करना रहेगा तो जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, तो काम चल गया। मगर ऑक्सीजन की देखी जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गया। तो मतलब हम क्या कर देते हैं, 2 से यहाँ गुणा करा देते हैं, 2 से यहाँ गुणा करा देते हैं, 3 से यहाँ गुणा करा देते हैं, 2 यहाँ से गुणा करा देते हैं, अपना काम बन गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास था किसके बारे में, हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन देखा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करना काम बन जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।